साल के बाद श्रावणी मेला का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुल्तानगंज वासियों की तरफ से और जितने बाबा के भक्त आते हैं उनके तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में आकर के इस श्रावणी मेला का उद्घाटन हुआ किए। जहाँ तक है उनके द्वारा किया गया घोषणा, बहुत सारी बातें तो आपके सामने में हैं। हम आपको बताएं कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की चर्चा उन्होंने किया, बहुत पहले से चल रही है, उस पर सब चीज़ हो रहा है। ज़मीन अधिग्रहण की बात चल रही है, ज़मीन का बिक्री बंद हो गया है। गंगा रिवर फ्रंट की बात कीजिएगा, उसको एनओसी मिल गया है, दिल्ली से भी उसका एनओसी मिल गया, वो एनओसी बनेगा, मिल गया और काम वहाँ पर शुरू होगा पानी हटने के बाद। इसलिए उनका ये घोषणा, पानी घटने दीजिए, आप रहिएगा, एकदम अगले श्रावण में आप लोगों को उद्घाटन मेला का नए घाट से, सीढ़ी घाट से करावेंगे, नए सीढ़ी घाट से। हाँ, वहाँ वैकल्पिक मार्ग बनेगा। केवल कांवरिये को जाना पड़ेगा, जिस रोड से जाए आना पड़ेगा, डायरेक्ट जाएगा रोड पास करके, ओवर ब्रिज पास करेगा। सुल्तानगंज का जाम भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा व्यवस्था क्या क्या रहेगी वहाँ पे? कहाँ पर? वही रिवर फ्रंट जो बनेगी वो वहाँ पर देखिए, आपको बताएं ना कि जैसे अभी नमामि गंगे घाट में देखते हैं व्यवस्था, उतनी व्यवस्था तो रहेगी ही। वहाँ पर शौचालय भी रहेगा और माने और बहुत सारी व्यवस्था रहेगी जो कि हम बिना एस्टिमेट देखे हमने बताएंगे। हाँ, वो तो वह 126 करोड़ की योजना है। वह ग्रीनफील्ड अभी तक 5000 करोड़ की योजना है। वह कितने एकड़ में है? 3000 लगभग 3500 एकड़ में जमीन बनना है ग्रीनफील्ड। और उसके बाद सुल्तानगंज से देवघर तक 4 लेन बनेगा। सुल्तानगंज से देवघर तक रेल लाइन बनने की बात है, मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा केवल घोषणा नहीं है, जो कार्य रूप में लगभग हो चुका है। आप जाइए 4 लेन का, वहाँ भी चल रहा है काम, जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, गंगा रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। काम बहुत हो चुका है गंगा रिवर फ्रंट का। हमको लगता है कि 50 करोड़ का काम गंगा रिवर फ्रंट का काम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने सुल्तान में आगवानी पुल को लेकर डेट लाइन तय किया है, क्या उम्मीद है कि एकदम अब कुछ करना नहीं है, रेडीमेड आवेगा, सेट करना है, बस हो जाएगा। इसलिए जो उन्होंने तय किया है और इंजीनियर से बैठ करके, सिंगला कंपनी के बड़े पदाधिकारियों से बैठ करके उन्होंने तय कर दिया और वह बात गलत साबित नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवघर से लेकर सुल्तानगंज के हेलीकॉप्टर की क्या व्यवस्था रहेगी? जब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन रहा है, हेलीकॉप्टर की बात क्या करते हो? यहाँ से तो हवाई जहाज उड़ेगा, हवाई जहाज डायरेक्ट, जो लोग आएंगे हवाई जहाज से आएंगे और गंगा जल स्नान करके, पूजा करके, गंगा जल लेकर के हवाई जहाज पर बैठेंगे, देवघर जाकर उतरेंगे। हरिद्वार की तरह जो है हरिद्वार की तरह आपका गंगा रिवर फ्रंट से जो इधर बनेगा, आपको हरिद्वार की तरह आपको शोभा देगा। ये सालों भर वहाँ पर गंगा पथ देखते हैं ना, पटना गंगा पथ। एक बात और कह दिए, गंगा पथ जाइए पटना में, जिसको कि हम लोग गलती से कहते हैं मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव तो कुछ किलोमीटर का है और ये जो गंगा पथ है पटना से बनते हुए आवेगा और आपको भागलपुर तक जाएगा, फिर जाकर के राजमहल तक जाएगा। आगवानी सुल्तानगंज रोपवे को लेकर के कल हमने मांग किया, आप लोगों की बात को मान करके, जनता की बात को मान करके हमने उनसे रोपवे की बात किया कि बाबा अजगैबीनाथ के पर्वत को रोपवे से जोड़ा जाए। उन्होंने घोषणा कर दिया कि उस पार से इस पार तक रोपवे की व्यवस्था होगी और वह भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा आपका। आपने एक बड़ी मांग की थी सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की, इस पर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, तो मुख्यमंत्री क्या इस पर राय दी?
मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, देखिए यही नहीं, हमने विधानसभा अध्यक्ष से बात किया, जैसे कि आप अपने घर में नेम प्लेट लगा सकते हैं ना, सुल्तानगंज हटा करके लगा दीजिए बाबा अजगैबी नाथ धाम लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। और वह भी होगा, धीरे धीरे होगा, कारण बहुत मांग है। आप जानते हैं बक्सर का नाम बदलने की बात आ रही है, बाढ़ का नाम बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात आ रही है। केवल सुल्तानगंज से नहीं होगा, बहुत जगह नाम बदलेगा। कल अकबर नगर की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री अपने इलाके से हैं, लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। श्रावणी मेला में वो वैश्विक व्यवस्था के तहत बता रहे हैं कि इसको सुल्तानगंज को वैश्विक पहचान दिलाएंगे, लेकिन सुल्तानगंज से देवघर तक कच्ची कांवड़िया पथ बना है, इसमें अस्थायी व्यवस्था यदि हो जाए तो सालों भर कांवड़िया उस पर चलेंगे, इस पर क्या? हाँ, इसके लिए जो हमारे मंत्री हैं, PWD मंत्री आए थे नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने भी बात की कि दोनों बगल बालू, वही बालू भर करके बोरा को सुता करके रखा जाएगा कि बालू भसे नहीं, और बीच में बालू भसा जाएगा, सालों भर बालू रहेगा वो। वही वैकल्पिक व्यवस्था हुआ। और अभी आपको बता रहे हैं, जब 4 लेन की बात हो रही है तो वो अभी क्या होगा पता है उसका। 4 लेन में चलावेगा, अभी जो कांवड़िया पथ है हो सकता है 4 लेन में कहीं चलावेगा, तो फिर उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण होगा, और उसके बाद रेल पथ बनना है, तो बहुत फिर अस्थायी व्यवस्था होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो इसको हमको कराए थे सुशील मोदी जी का माननीय उप मुख्यमंत्री थे हमारे नेता, उनके द्वारा ये कांवड़िया पथ का, कच्ची कांवड़िया पथ का निर्माण हुआ था। अब ये और अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक दूसरे से टकरा रही है, जैसे 4 लेन की योजना है, हमारा को रेल पथ की योजना है, और ये कच्ची कांवड़िया की योजना है। सबको सुधार करके